कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में आपका स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं एग्री मार्केट की खबरों के साथ, क्योंकि वहां पर भी आज काफ़ी एक्शन दिख रहा है। ग्वार में कल भारी गिरावट दिखी थी। मसालों की अगर चाल देखें तो जीरे की भी तेजी टिक नहीं पा रही है। हर तेजी के बाद यहां पर फिर से दबाव आ जाता है, क्योंकि घरेलू मांग फिलहाल कमज़ोर दिख रही है। हालांकि किसान अभी मंडियों में माल नहीं ला रहे, उनको लग रहा है कि बाद में दाम बढ़ सकते हैं। जीरे के बाद धनिया की अगर बात करें तो यहाँ पर भी दबाव काफी समय से नरमी का ही रुख बरकरार है, या दायरे में कह सकते हैं। 7200 रुपए के आसपास धनिया का वायदा है। हल्दी की अगर बात करें तो यहां पर अब धीरे धीरे लोअर लेवल पे बाइंग आई है, 16,000 रुपए के ऊपर। यहां पर भी किसान मंडियों में माल अब कम ला रहे हैं। अराइवल्स जो मंडियों की जो अराइवल्स के जो डेटा है वो काफी थिन हो गए हैं, उसका फायदा यहां पर मिल रहा है। लेकिन इस साल की सोइंग की रिपोर्ट काफी अच्छी है, उसका दबाव दिख सकता है। ग्वार सीड ग्वार गम परसों हमने देखा काफी अच्छी तेजी थी, कल तेज गिरावट आई। आज भी गिरावट है 1% के आसपास। कल 2.5% टूटने के बाद आज 1% से ज्यादा की गिरावट है। 10,900 नहीं, अब 10,800 पे आ चुका है ग्वारगम। ग्वारसीड अब 5500 के करीब नहीं है, 5450 के करीब आ चुका है। तो ये गिरावट और भी थोड़ी बढ़ी है। कैस्टर की बात करें तो यहां पर डिमांड अच्छी है। 6200 रुपए के ऊपर टिक गया है कैस्टर सीड का वायदा। हाजिर की डिमांड अच्छी है, उसका रिफ्लेक्शन आप वायदा में भी देख पा रहे हैं। सनफ्लावर की बात करें तो ये अब 190 के पास आ गया है। यहां पर बिकवाली बढ़ी है। एक अच्छी तेजी के बाद वहां से देखें तो करीब करीब अब 100 रुपए की गिरावट आ चुकी है क्रूड सनफ्लावर में। कपास पर दबाव लगातार बना हुआ है। एनसीडीएक्स कपास की बात करें तो 1585 तक गिर के आ गया है। आइस कॉटन में 67 सेंट के करीब ट्रेड कर रहा है। कपास खली में लोअर लेवल पे थोड़ी बाइंग आई थी, लेकिन कल फिर से हल्की नरमी दिखी और आज भी दायरे में कारोबार हो रहा है 2850 के आसपास। आखिरी काउंटर मेंथा है, जहां पर आज अच्छी तेजी दिख रही है, 1% से ज्यादा की तेजी। 990 रुपए के आसपास मेंथा ऑयल का वायदा ट्रेड कर रहा है। हमारे साथ पृथ्वी फिनमार्ट से मनोज जैन है, शुक्रिया मनोज जी। सबसे पहले मसालों पर बताइए, हल्दी, जीरा और धनिया, इन तीनों पर आपका आउटलुक क्या है? क्या पसंद आ रहा है आपको? जहां तक मसालों की बात है तो कल भी हम बात कर रहे थे, तो हमने बोला था कि यहाँ पे धनिया जो है लोअर लेवल्स पे सपोर्ट देखने को मिल रहे हैं, पर बाकी जो दोनों काउंटर है, अगर हल्दी की बात करें तो यहाँ पे 16,200 16,300 के स्तर पर लगातार रेजिस्टेंस जो है मार्केट फेस करता हुआ नजर आ रहा है। तो हमारा मानना है कि ऊपर में अगर 16,300 के आसपास के स्तर दिन के सत्र में मिले तो लॉन्ग की पोजीशन में मुनाफा वसूली करके निकलने की सलाह रहेगी। वहीं जीरे की अगर बात करें तो यहाँ 27,100 27,200 एक रेजिस्टेंस जोन है, तो वो लेवल के आसपास अगर कीमतें मिलती है तो वहां भी लॉन्ग की पोजीशन से एग्जिट करने का सलाह रहेगी। धनिया जो है एक दायरे में बना हुआ है, 7,100 से 7,350 ये एक दायरा बना है। तो हमारा मानना है कि दायरे में एक कमोडिटी जो है आज भी बनी रह सकती है। चलिए, मसालों के बाद मनोज जी अब बात कर लेते हैं ग्वार की। कल भी 2.5% की गिरावट, आज भी 1% से ज्यादा की बिकवाली दिख रही है। क्या है गिरावट और दिन के दौरान बढ़ेगी क्या, या इस गिरावट पे खरीदना चाहिए? नहीं, यहाँ पे ग्वार सीड में एक जो दायरा बना हुआ है वो हम देख रहे हैं कि ऊपरी लेवल्स पे रेजिस्टेंस जो है 5,650 के आसपास, उसके ऊपर कीमतें निकल नहीं पा रही है। वहीं अगर ग्वारगम की बात करें तो वहां 4,300 400 के आसपास कीमतें अटकती हुई दिख रही है। और हमने ऊपरी लेवल से ही एक बार वहां पे मुनाफा वसूली आते हुए जो है देखी थी। और हमारा मानना है कि कीमतें फिर एक बार अपने लोअर सपोर्ट लेवल के आसपास आती हुई नजर आ रही है। तो ग्वार सीड अगर वापिस अगस्त का वायदा 5,300 350 के जोन में मिलता है तो फिर वहां पे जो है बाइंग की जा सकती है। वहीं अगर ग्वारगम की बात करें तो वहां भी अगर 10,400 10,300 के रेंजेस में अगर कीमतें मिलती है तो निचले स्तरों पर बाइंग की जा सकती है। थोड़ा और डीप यहाँ से लगभग एक से 1.5% का ग्वार सीड और ग्वारगम में देखने को मिल सकता है। कपास और कपास खली को लेकर आपका आउटलुक क्या है मनोज जी? क्योंकि कपास में लगातार कमजोरी इंटरनेशनल मार्केट में भी दिख रही है और यहाँ पर भी दबाव भी है। और कपास खली हालांकि लो लेवल पे थोड़ी बहुत सपोर्ट मिलते हैं, लेकिन आज यहाँ पर भी दबाव है। क्या इन दोनों काउंटर को लेकर आपका आउटलुक? कपास में एक बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिल रहा है। अगर हम एनसीडीएक्स कपास अप्रैल वायदा की बात करें तो हम यहाँ पे 1570 से 1600 के दायरे में ये काउंटर बना हुआ है। तो कोई बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ, कपास खली में एक अच्छी बढ़त के बाद हमने करेक्शंस आते हुए देखे हैं और यहाँ पे अब निचले सपोर्ट्स लेवल के आसपास ये काउंटर आता हुआ नजर आ रहा है। तो कॉटन सीड ऑयल के एक जो अगस्त का वायदा है वहां पे 2,830 के स्तर पे बाय की सलाह रहेगी। और यहाँ पे एक स्टॉप लॉस जो लगाना है 2,794 का लगाना है 2,900 तक के लक्ष्य के लिए। निचले स्तरों से फिर एक बार यहाँ पे कीमतों में रिकवरी देखने को मिल सकती है।
चलिए अब एग्री मार्केट के बाद मनोज जी अब बात करते हैं नॉन एग्री मार्केट की। शुरुआत करेंगे गोल्ड और सिल्वर के साथ। दो तीन फैक्टर्स है जो गोल्ड के लिए काफी सपोर्टिव है। एक जियोपॉलिटिकल कंसर्न जो खास करके खाड़ी देशों में चल रहा है, वो तनाव तो है ही। अब यूएस के जो डेटा आए हैं उससे भी इस बात की संभावनाएं बन गई है कि सितंबर में 100% के आसपास ट्रेडर मानते हैं कि सितंबर में एक कटौती हो सकती है। मंदी की बात भी कही जा रही है। क्या ये सारे फैक्टर्स गोल्ड को ड्राइव करेंगे और भाव कहां तक जाएंगे, क्या लग रहा है? गोल्ड और सिल्वर दोनों पर अपनी राय दीजिएगा। बिल्कुल, यहाँ पे गोल्ड में कल भी हमने जो है निचले पर बाइंग सुझाई थी और हमने 70,400 के ऊपर कल के सत्र में कीमतों को निकलते हुए देखा था। ऊपरी लेवल से कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली थी, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड सोने का पॉजिटिव नजर आता है। जिस तरह से आपने फंडामेंटल्स बताए हैं, बिल्कुल वो जो फैक्टर्स हैं यहाँ पे सोने की चाल को ड्राइव करते हुए नजर आएंगे। और हमारा मानना है कि इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें जल्द 2550 $2600 तक के स्तर को टेस्ट कर सकती है। भारतीय बाजारों में भी यहाँ पे 71,000 तक के जो स्तर है वो फिर एक बार शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो अभी जो एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है अक्टूबर वायदा, वहां पे 70,100 के आसपास डिप्स में बाई की सलाह रहेगी। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस जो रखना है 69,850 का रखना है। इंट्राडे के लिए जो लक्ष्य रहेगा 70,600 का रहेगा और 1 से 2 सप्ताह के लिए 71,000 तक के लक्ष्य भी रखे जा सकते हैं। चांदी की अगर बात करें तो जिस तरह से यहाँ पे इंडस्ट्रियल मेटल्स में प्रेशर है तो उसका असर चांदी पे देखने को मिल रहा है। लेकिन प्रीशियस मेटल्स यहाँ पे चांदी को निचले स्तरों पर लगातार जो है सपोर्ट भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगी सिल्वर में। सोने और चांदी में प्रेफर्ड बेट जो है वो सोना रहेगा, लेकिन चांदी भी हमारा मानना है कि 82,000 अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है बनते हुए नजर आए हैं। कीमतें कहीं भी अगर डिप्स मिलता है 83 से 82,800 के रेंजेस में, तो वहां पे चांदी में बाइंग की जा सकती है। ऊपर में 85,000 जो शॉर्ट टर्म के लिए लक्ष्य रहेंगे। 85,000 शॉर्ट टर्म के लिए लक्ष्य है। और देखिए चांदी और सोना दोनों में आज जबरदस्त तेजी है। 550 रुपए की तेजी गोल्ड में और चांदी तो करीब करीब 1200 रुपए की तेजी दिखा रही है। ये तेजी आगे यहां से और बढ़ सकती है, ऐसा मनोज जी को लगता है। मनोज जी, कच्चे तेल की बात करते हैं। कच्चे तेल के जो फंडामेंटल से मिले जुले हैं, एक तरफ डिमांड को लेकर चिंता है। चाइना में जिस तरह की फैक्ट्री एक्टिविटीज कमजोर हो रही हैं, एक्टिविटीज कम हो रही हैं, अक्टूबर के निचले स्तरों पर है। यूएस का यही हाल है, 8 महीने में सबसे कमजोर फैक्ट्री एक्टिविटीज हैं। क्या ये स्लो डाउन के संकेत है? हालांकि दूसरी तरफ सप्लाई की भी चिंता है खाड़ी देशों की वजह से। क्या होगा क्रूड में, किस खबरों का असर ज्यादा होगा और क्या करना चाहिए? यहाँ पे मिक्स्ड फंडामेंटल्स देखने को मिलेंगे और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि वॉलेटिलिटी ज्यादा है और एक दायरा जो है बना हुआ है WTI का। हम देख रहे हैं कि 72 से $80 का जो रेंज बना हुआ है वो बना रह सकता है शॉर्ट टर्म में। तो यहाँ पे हमारा मानना है कि डिप्स में बाई जो है करना चाहिए, क्योंकि ऊपरी लेवल से फिर हमने कीमतों को करेक्ट होते हुए देखा है। अगर इंट्राडे की मैं बात करूं तो 6,410 यहाँ पे एक अच्छे सपोर्ट के रूप में देखना चाहिए। वो लेवल मिले तो बाई किया जा सकता है। अगस्त का वायदा कच्चे तेल का MCX पर 6,355 का स्टॉप लॉस रखें। ऊपर में 6,520 तक के लक्ष्य रखे जा सकते हैं। अभी शॉर्ट टर्म में यहाँ पे एक दायरे का ट्रेड जो है कच्चे तेल में बना रह सकता है। नहीं, शॉर्ट टर्म में दायरे का ट्रेड बनेगा, लेकिन लॉन्ग पोजीशन बनाएं। छोटे से टारगेट के लिए आप यहां पर खरीदारी कर सकते हैं। जो भी स्टॉप लॉस बताए गए हैं उसका भी ध्यान आप जरूर रखिएगा। लेकिन चलिए, शुक्रिया इसी नोट के साथ मनोज जी, आपने वक्त निकाला, एग्री और नॉन एग्री मार्केट पर अपनी राय रखी। चलिए।